चल ठीक है, अंधेरा कायम रहेगा, हिमराज किलमिस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमारा जो टॉपिक है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें आपके दो टॉपिक कवर कर रहे थे। एक तुमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का देखा हुआ था, दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, एक इंटरनेशनल डेटलाइन और टाइम मेरिडियन का है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन के होंगे, ठीक है, और आपका दूसरा इंटरनेशनल डेट लाइन का होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक जो यामात्रा रेखा है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके सीट में पड़े हुए हैं। तो बेटर ये होगा कि हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं, साथ में देखते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे टाइमर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो बात अलग कि डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चन कितने समय के अंदर हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो भैया बस शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को, और ये हमारा टाइमर शुरू हो चुका है, आपका 2 सेकेंड हो चुके हैं। चलिए आइए जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा सीधा देखेंगे विदाउट एनी फालतू की बकवास, मुद्दे पे आते हैं। अगर हम कहें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन डी, 180 डिग्री अक्षांतर। आप आंसर तो कम से कम लिखते चला करो, उससे क्योंकि इससे फायदा रहेगा। बाकी हम सीट आपको भेज देंगे तो वहां से आपको आइडिया चल जाएगा। पहले का आंसर आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंटरनेशनल जो तिथि रेखा है वो आपकी 180 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इंटरनेशनल तिथि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये कब डिसाइड की गई, दिस इज द क्वेश्चन, मतलब कब इसको डिसाइड किया गया, निर्धारण किया गया। एंड द ऑप्शन इज गिवन 1662, 1662, 1745, 1884 एंड 1947। इतना तो कंफर्म है कि इतने समय तो नहीं किया होगा, वो तो बहुत जल्दी हो गया 1947, तब तक तो बहुत सारी कंट्रीज डेवलप हो चुकी थी। एक्चुअली द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 1884। 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन का डिसाइड किया गया था, निर्धारण किया गया था। क्लियर? अच्छा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट फैक्चुअल था, याद होगा तो ही कर पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला सर, जब क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन करते समय आपको करना क्या है ना कि आप एक अलग से बना लिया करिए कि ये क्वेश्चन की सीट है, और उसमें डेट डाल लिया करिए या हेडिंग डाल लिया करिए सर किस चीज़ से कर रहे हैं, उसके बाद उसके आंसर लिखते चला करिए, जिससे प्रैक्टिस हो। एक ही समय आप किए दे रहे हो पूरा, थोड़ा सा तरीके से करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो सबसे निकटतम किसके है, 0 डिग्री अक्षांश के, 0 डिग्री देशांतर के, या 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आपका किसके निकटतम होगी। ये हमारी अगर फ्रंट में हमने कहा तो 0 डिग्री होगी, अगर 0 डिग्री होगी, इसी के बैक तरफ क्या होगी सर, आपकी बैक में 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी, और 180 डिग्री 180 के बैक में होगी, तो वो जो रेखा होगी 180 डिग्री वाली, 180 डिग्री वाली, वो सबसे लास्ट में होगी, और किसके नियरेस्ट होगी सर, जो 180 डिग्री के ईस्ट में होगा, 180 डिग्री के वेस्ट में होगा, यानी कि 180 डिग्री के पूर्व और पश्चिम देशांतर के सबसे नजदीक होगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन। समझ में आ गया? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड का डी इज द राइट आंसर। इसीलिए कह रहे हैं जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको कोई आइडिया नहीं चलेगा कि आप अभी कितना डेप्थ में पहुंचे हैं। थ्योरी आपने बहुत पढ़ ली है, अब 50-60 क्वेश्चन मिनिमम करना है स्पीड से, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्यान्ह काल्पनिक रेखा कहलाती है। इट्स वेरी सिंपल, क्या कहलाती है, 180 डिग्री माध्यान्हिक काल्पनिक रेखा, यानी कि दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और वो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला ये सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्यों। जितनी भी आपकी डेट लाइन आपकी लॉन्गिट्यूड से देशांतर रेखा वो सब सीधी है, ठीक है ना, भले कर्व ग्रुप में जा रही है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और दिनांक रेखा को थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया गया, उसके पीछे का रीजन पूछ रहा है। ऑप्शंस आप पढ़िए और उसके बाद आंसर निकालिएगा। ये आपकी स्ट्रेट नहीं होती है, लाइक दैट आपकी आएगी फिर ऐसे कुछ आपकी ऐसे जाती है, उसके पीछे रीजन है। एंड व्हाट आर द रीजन, ऑप्शन, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, पढ़ते हैं ऑप्शन, हो सकता है। नाविकों के लिए अपनी घड़ी के समय संबंधित करने का सुकर बनाया जा सके, दैट इज रॉन्ग।
पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का सामंजस्य कर सके। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को शहाव शानी बनाया जा सके। पता नहीं कैसा लिख रहा है, गलत है। मुद्दा क्या है जरा समझ लीजिए जरा सा। जो भी आपकी अवतर रेखा 180 डिग्री है, ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये डेट डिसाइड करती है, डेट लाइन है। 0 डिग्री से 180 डिग्री यानी कि 12 घंटे का अंतर। अब जिस कंट्री से निकलेगी उस कंट्री के बीच में, जरा समझिएगा, अगर हमने इसको इमेजिन किया, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। जरा इसको समझना है पहले क्या है। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर ये 180 डिग्री जिस लाइन से निकल रही है और अर्थ में माना कि ये कोई कंट्री है, माना कि कोई कंट्री है, कंट्री के बीचों बीच से डिवाइड करते हुए निकली है, तो कंट्री का जो इधर वाला पार्ट होगा उसमें अलग दिन होगा और इधर वाले पार्ट में अलग दिन होगा। तो ड्यूरिंग दिस जब ये बनाई जा रही थी इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, तो देखा गया कि किसी एक देश से ऐसे ना गुजरे कि 2 पार्ट में डिवाइड करती हुई निकले, तो इसको वाटर से निकाला गया है और जहां जहां पे कोई कंट्री आने लगती थी उसको साइड से कर दिया जाता था। दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ दिस वन। ये रीजन था इसका। अलास्का के बगल में आप देखेंगे तो आपका पैसिफिक ओशन में भी निकलती है साइड से। रियूनियन आइलैंड के लिए विली, अभी आगे दिखेगा कंडीशन आपको मिल जाएगा। द थिंग इज दैट वन, हमने इसकी बात भी की थी पहले भी, डायग्राम में बात किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो मुद्दा सिर्फ है कि अगर किसी देश से निकलेगी, क्योंकि 0 डिग्री से चलोगे ईस्ट की ओर 12 घंटे बढ़ जाएगा अगर 180 डिग्री तक चलेंगे। यहाँ पर 12 बजे, रात के 12 बज रहे हैं तो वहाँ दोपहर के 12 बजेंगे, और जहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे वहाँ रात के 12 बज जाएगा। जस्ट इमेजिन करो यहाँ 1 बजा हुआ दिन का और वहाँ दूसरा बज जाएगा 1। तो अगर वो डिवाइड हो रही होगी तो जो ईस्ट की तरफ पड़ेगा उधर अलग समय हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और वेस्ट वाले में अलग दिन हो जाएगा। तो इसलिए किसी देश से नहीं निकाली जाती है। मुद्दा सिर्फ यही है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा उसे किसी देश से नहीं निकाला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। बेटिया एनडीए तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तुम कर लिए रहो, अभी यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्या करोगे अब कर ले। अरे अगला क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इसका कारण है कोरियोलिस बल, नहीं भैया बकवास कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन और समय को एक समान रखने के लिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। कोरियोलिस बल का कोई मतलब नहीं है सर, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। अगला ये सर क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। उत्तरी प्रशांत महासागर में, अब देखिए पूछ लिया लैंड बॉडी के लिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है हवाईयन द्वीप समूह। अब मतलब ये जानते हो क्या पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, डेप्थ का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसने पूछा है कि कौन सी ऐसी लैंड बॉडी द्वीप समूह इसमें पड़ रहा था उस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में जिसकी वजह से उसको चेंज किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, एल्सियन द्वीप समूह। एल्सियन द्वीप समूह जो आप आएगा आपका, तो वहां पर इस द्वीप समूह के बीच से क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से इसको बीच से ना, जैसे आपका आइलैंड ऐसे, तो यहाँ आई और इसका इसको टर्न किया गया और टर्न करने के बाद ऐसे लाया गया। दैट इज अ मानक, वाटर से पास कराई गई इस इमेजिनरी लाइन को। तो अगर आपको बेसिकली इतना नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना ध्यान रखो कि टाइम को मेंटेन करने के लिए डेज को, अगर एक ही देश से निकलेगी तो 2 दिन पॉसिबल हो जाएगा, समय में अंतर आ जाएगा। इस सबको बचाए ध्यान रखने के लिए इसे लैंड बॉडी से नहीं ले जाते हैं, भूमि से नहीं ले जाते हैं, वाटर से ले जाते हैं। उसमें एग्जांपल आपका एल्सियन द्वीप समूह पड़ जाएगा, रास्ते में ये पड़ता है, इसको ऐसे टर्न करना पड़ता है हमें, ये ध्यान रखिएगा। एल्सियन द्वीप समूह पैसिफिक में, अब मैप में दिखा देंगे सर बाद में, जुकाम हो गई, कोल्ड। लिख लिया, आगे बढ़े, आगे देखो। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हैं तो उस समय भारत के समय मानक समय क्या होगा, 5:30 का। अगला, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, 24। याद रखना इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चन है, सच्ची में इस तरह क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। कितने कटिबंधों में बांटा जाता है, 24 घंटे कटिबंध में बांटा जा रहा है, यानी कि टाइम जोन, इसको लिख लेना, टाइम जोन, इसको बोलते हैं टाइम जोन। कितने टाइम जोन में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे इंडिया का एक ही टाइम जोन है, अभी मांग चल रही कि इंडिया का एक टाइम जोन और होना चाहिए, टाइम डिसाइड करने से। आप जाएंगे तो रशिया में इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय चलता है,
एक ही समय नहीं चलेगा हर जगह, लोकल इक्वालिटीज के अकॉर्डिंग। ये टाइम जोन है, तो टोटल हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, 24 में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। अगला सर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया, सॉरी किस देशांतर से लिया गया, बिल्कुल सही है। भारत का प्रामाणिक समय जो है, यानी कि इंडियन टाइम मेरिडियन को बात कर रहा है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास होती है, या आपका कौन सा है, 82.5 ईस्ट। तो याद रखें 82.5 वेस्ट लिखा है, गलत हो गया। 85.5 वेस्ट लिखा, गलत हो गया। 87.5 ईस्ट लिखा, गलत हो गया। 82.5 ईस्ट लिखा गया, सही हो गया। ये भारत की मानक अवतर रेखा है, अब 82 डिग्री पूर्व, इसलिए कह रहा हूं। देखिए अब ये ईस्ट और वेस्ट लिख दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि हिंदी में लिखे उत्तर पूर्वी, हिंदी में वो इंग्लिश लिख लेता है, और ये एक कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट कराएगा। आपको पहला देखो ऑप्शन 82 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है, 82 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट में कि पूर्व है। और इतना तो सबको पता है कि जब ये पृथ्वी और भारत इधर लाई करता है, इधर चलने पे पूर्व ही मिलता है। बेसिक हो गया। अगला, अगला क्या कह रहा है सर, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। बिल्कुल सही, भारत की मानव उत्तर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, सी, सी द राइट आंसर। अगला है सर 12 नंबर 12 नंबर देखिए सर, ग्रीनविच माध्यम समय जीएमटी, तथा भारतीय प्रामाणिक समय के बीच कितना समय अंतर है। बहुत सिंपल है, लंदन से जो निकलने वाली ग्रीनविच रेखा वो कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और जो भारत से निकलती है वो 82.5 पूर्व यानी कि ईस्ट है। और इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर आता है वो कितना आता है, 5.5 घंटे। और कैसा होता है, आगे चलता है। कौन आगे चलता है सर, 82.5 डिग्री पूर्व वाला। हमको यहाँ पे केवल बताना है समय का अंतर कितना है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4.5 घंटे होगा नहीं, 6 घंटे होगा नहीं, 6.5 घंटे होगा नहीं, 5.5 घंटे। यानी कि हमारा समय जो, अगर लंदन में सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो हमारे यहाँ बज रहा होगा कितना सर, 11:30 बज रहा होगा सुबह का। दैट इज द पॉइंट। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है। यस, नहीं यही से तो बेसिकली चलती है, तो ये हमारा एग्जैक्टली समय होगा, डी बी इज द राइट आंसर, नहीं। ठीक है, इससे सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है। अगला सा ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर आता है। हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन, सिंपल है बट इनको लैंग्वेज अच्छा बनाया। बताओ भैया, बताइए भैया, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम, पूर्व भारत का कौन सा होगा, पूर्वी हिस्सा, माना कि हमने सर इंडिया है सर, ठीक है ना, ऐसा को ले लीजिए आप, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा, पूर्वी हिस्सा होगा, गुजरात होगा, गुजरात सबसे पश्चिमी हिस्सा होगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, दोनों के बीच समय का अंतर कितना आएगा, और वो लगभग आता है 2 आवर, 2 आवर, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है, यानी कि 30 डिग्री देशांतर। और आपको पता है 15 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू कितना होता था, 1 आवर। आपने जब कैलकुलेट किया था, 1 घंटे में कितने डिग्री घूम सकते हो पृथ्वी में, 15 डिग्री, तो इसका मतलब 30 डिग्री का अंतर आएगा। दैट इज अ पॉइंट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्यों, 97 डिग्री 25 मिनट इधर होता है, इसका देशांतर जो लास्ट हमारा इंडिया का पोजीशन है 90, लिख सकते हो आप, अगर लास्ट वाली पोजीशन होगी यहाँ पर आप मान लिया, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इधर कितना है 68 डिग्री, और कितना है सर 7 मिनट ईस्ट, ये भी होगा। तो दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो 30 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली चलेगा। एंड दैट्स वाई समय जो अंतर है, यानी कि अगर हमारा गुजरात में दोपहर के 2 बजे हैं, तो उस समय आपका अरुणाचल प्रदेश में शाम के 4 बज चुके होंगे। एग्जैक्ट इंडिया में भी यही होता है, क्योंकि 30 डिग्री का तो अंतर है ही है। और क्यों, क्योंकि ईस्ट की ओर चल रहे हैं सर, तो इधर आगे है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में समय आगे होगा। बात समझ आ रही है। ऐसे भी क्वेश्चन बना के डाल सकता है, गुजरात में ये बना हुआ है, वो ये नहीं पूछता, कई बार दिल्ली का पूछ लेगा, दिल्ली सेंटर में लाई करता है, बीच में आ जाता है, यानी कि 15 डिग्री के नियर बाई आता है। तो एक एक समय का, और ये बनाया इसीलिए क्या है, मुद्दा समझ आ रहा, क्लियर, ये रीजन है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल है सर। अंतरराष्ट्रीय, अच्छा ये दिया गया है कितने बार चेंज होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको भी नोट कर लीजिएगा।
180 डिग्री देशांतर कितनी बार विचलित होती है, यानी कि चेंज होती है, यानी कि उसे टर्न करना। जैसे आई कोई लैंड बॉडी बढ़ गई, चेंज किया, लैंड बॉडी बढ़ गई, चेंज किया, ऐसा समथिंग चेंज किया, कितने बार चेंज करना पड़ता? 8 बार बहुत होता भैया। 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 60 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इतने टाइम थोड़ा चेंज करोगे आप, बार बार क्या चेंज ही करते रहोगे? अरे वाह, और इज द राइट आंसर। कह रहे 8 भाग दे दो का। अलगे मैं इनकी मैथ अलगे चलती भैया जी की, भैया जी की अलगे मैथ है। बेटे कुछ समझ पा रही हो? 4 इज द राइट आंसर। इसका मतलब समझे क्या क्वेश्चन है? इंटरनेशनल डेडलाइन 4 टाइम चेंज की जाएगी ऐसे, बिकॉज 4 टाइम्स लैंड बॉडी कोई ना कोई आई होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर, यानी कि 180 डिग्री जो आपकी लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन है, यामोत्तर रेखा से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके। इसका तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ये चेंज क्यों करते हैं? फिर वही क्वेश्चन आ गया उसी तरह का। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। ऐसा कोई रीजन नहीं है। बेरिंग जलडमरू को विभाजित न करे, गलत है। एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित कर रहे, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे, इसलिए चेंज किया जाता है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ए। भैया इतना पंखा क्या चला भैया, इतनी गर्मी क्या? बंद कर लो, जुकाम उकाम हो जाएगा सबको, वैसे भी सबको कोल्ड हो गया है। अगला सर क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 90 डिग्री ईस्ट पे, 90 डिग्री वेस्ट पे, 180 डिग्री ईस्ट पे, 180 डिग्री वेस्ट पे। 90 डिग्री ईस्ट में होगा। अब आप चेक करो भैया, ईस्ट और वेस्ट में हमें क्या पता है? हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं 90 डिग्री ईस्ट होगा। 90 डिग्री 12 घंटे का अंतर है सर। 90 डिग्री में कितने डिग्री का अंतर होगा? 15 छक्का 90, 6 घंटे का। 180 डिग्री। ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 15 डिग्री चलो तो 1 घंटे, तो 15 छक्का 90, 90 डिग्री चलोगे तो केवल 6 घंटे चल पाओगे। यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए। कंफ्यूजन सिर्फ इसमें होना चाहिए सर। अब क्वेश्चन क्या आगे कि पीछे ये पढ़ लो भैया। उसने क्या बोला? यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है और आगे चलता है ईस्ट में, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सो द राइट आंसर सी। अगला ये सर क्वेश्चन नंबर सर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है सर? ग्रीनविच पर समय माध्याह्न 12 बजे है, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? देखिए ग्रीनविच पर अगर 12 बजे उस समय के 0 डिग्री पे, यानी क्या बजा हुआ है सर? उस समय 12 बज रहे हैं, लंदन में 12 बजे हुए। माध्याह्न मतलब आपका दोपहर के, ठीक है, पीएम हो गया सर। कह रहा है कि अगर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर क्या होगा? तो सर अगर हम इसको मान लें सर, ये अर्थ ये 0 डिग्री है सर, तो 50 डिग्री मान लिया, ये 50 डिग्री ईस्ट की ओर जा रहे हैं, समय आगे बढ़ेगा। तो आप निकाल लो सर, 15 डिग्री का मतलब क्या होता है सर? 1 आवर। तो 15 डिग्री 15 इंटू सर वो लिख रहे हैं सर 15 डिग्री इज इक्वल टू आप कह सकते हैं आपका 3 कर दीजिए सीधा सीधा। मतलब 15 डिग्री बराबर आपका क्या आएगा? 1 घंटे। तो 15 थी 45, 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 3 घंटे होगा कि नहीं हो गया? बचा कितना? 5 डिग्री बचा। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट था, तो 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 और ऐड कर दीजिए। 3 घंटे 20 मिनट। अब 3 घंटे 20 मिनट आपका 12 बजा हुआ है, तो शाम के 3:20 हो चुका होगा। एंड द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी इज राइट आंसर। लिखा तो आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप पहले डिग्री का अंतर निकाल लिया आपने, 50 डिग्री है सर, और 50 डिग्री में सर 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का अंतर। तो सर 50 डिग्री में सीधा सीधा 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 20, 200 मिनट आ जाएगा। और आपका जब 200 मिनट आ जाएगा तो आप इनको घंटे में बदल लीजिएगा। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 3 घंटे हो जाएंगे 180 मिनट, और 20 मिनट भी बचे, तो वही आ गया 3 घंटे। इट्स अ सिंपल थिंग। अगला है सर, क्या कह रहा है सर? ग्रीनविच 0 देशांतर पर रात के 12 बजे हैं। हाँ भैया, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? ठीक है, इज द नेम ऑफ प्लेस, काहिरा इज द नेम ऑफ प्लेस।
ठीक है, तो अभी मुद्दा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बताना 0 डिग्री देशांतर पर रात के 12 बजे, यानी कि ग्रीनविच पर रात के 12 बज चुके हैं। 0 डिग्री पर 12 बजे हैं। 12 तो किसी और के बजते हैं, मजाक रूप में कहते नहीं, 12 बज गए क्या। 2 बजे रात। ठीक है, पूछा क्या है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब इधर की ओर आगे ले 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे मतलब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो सर भैया 30 डिग्री बराबर 2 घंटे। 2 घंटे आपका पूर्व में सर कितना समय होगा, तो 2 घंटे जोड़ दो सर, इसमें 12 बजे थे, 2 हो गया 2 बज के रात के। अब ये आपको पता होना चाहिए, अभी हम कैपिटल, ये आपको पता होना चाहिए सर। अरे सर ऐसा क्वेश्चन ना पूछो। हाँ, अगला क्वेश्चन सर, पृथ्वी पे 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय पर कितना अंतर होगा। इससे मतलब लो हिंदी अनुदैर्ध्य अंतर, बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन पढ़ते आ जाता है। 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री में कितना होता सर। अरे सर वाह, क्या टैलेंट आपको बचता है, मतलब ये टैलेंट लाते कहाँ से, टैलेंट चू रहा है ऐसे। हाँ, मतलब बहता है बिल्कुल एकदम गंगा की तरह बह रहा है। दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतरों में कितना अंतर होगा। 35 डिग्री। अभी थोड़ी 2 घंटे 20 मिनट, तो टोटल मिनट निकाल लो पहले। 2 घंटे 20 मिनट मतलब क्या होगा, 2 घंटे बराबर 120 मिनट, ठीक है, और 20 मिनट और जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 140 मिनट हो गया। अब आपको पता है कि डिग्री पूछ रहा है क्योंकि वो, अरे सर जी 15 डिग्री बराबर क्या होगा, सॉरी कह सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू कितना था 4 मिनट था, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो आ जाएगी टोटल डिग्रीज आपकी, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट था, तो 120 40 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे डिवाइड करेंगे 4 से 12 बचा कितना 2 5 35, आंसर है कहीं, यस 35 डिग्री का अंतर आएगा सर। भैया जी समझ में आने लगा धीरे धीरे, इसे सिंपल थिंग कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये आरआरबी तो यार 3 में था, बताओ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं भैया, बस दिमाग में रखना होता है। टाटा बी इज राइट आंसर, डेड लाइन है सर। ग्रीनविच किस देश में, अरे यार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। यूएसए से नहीं भैया, यूके से, हाँ जी, हॉलैंड से गलत हो गया, भारत से गलत हो गया, यूके से। अगला क्वेश्चन आइए सर, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है। एक देशांतर को पास करने के बीच लिए 2 स्थानों के बीच में कितना अंतर आएगा, सिंपल सा है। आइए अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है, काल्पनिक रेखा ही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ओके। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में रेखा पूर्व की ओर मोड़ी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसका जरा मैं बता देता हूँ, इसमें दोनों में आपका है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एक जरा मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली जो फिजी कंट्री है ना, फिजी, ये जो इसका अपना टाइम जोन नहीं मानती है, ये न्यूजीलैंड के टाइम जोन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, बहुत छोटा सा कंट्री है। अब जब फिजी इतनी छोटी सी, तो न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग चलता है, और इसका व्यापार न्यूजीलैंड साथ में काफी ज्यादा होता है, तो न्यूजीलैंड के साथ उसके टर्म एंड कंडीशन अच्छे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो निकल रही थी फिजी और इंटरनेशनल न्यूजीलैंड के बीच से, तो फिजी ने उस समय विरोध किया कि ये जो टाइम है 2 जोन बढ़ जाएगा, हम चाहते हैं कि हम न्यूजीलैंड के साथ ही रहें, उसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए इस लाइन को फिजी से यहाँ पे, न्यूजीलैंड इधर है, तो इसको क्या कर दिया गया, ऐसे पास किया गया है, ठीक है। तो ये तो गलत नहीं हो सकता है, ये भी गलत नहीं हो सकता है, यानी कि हमारे 2 नहीं गलत हो सकते हैं, डी नहीं गलत हो सकता है, ए नहीं गलत हो सकता है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है, उत्तरी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है। बेरिंग सी में बेरिंग में पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है, बेरिंग सी में पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है। अच्छा एक सेकंड को इसको चेक ही कर लेते हैं।
इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ये कहाँ दे रहे भैया, लैपटॉप दो। बेरिंग सी में हमको लग रहा है पूरी की ओर मुड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा कंफर्म है, इसको चेक करना है। या तो 75 डिग्री वाला होगा। ओके, अच्छा सा मैप दिखा है। ठीक है, ये तो आप देखो यहाँ से आ रहा था, फिजी को कट कर देता, वो क्रॉस कर देता, तो फिजी न्यूजीलैंड को से इसको टर्न करवा दिया यहाँ से। ठीक है, अच्छा नॉर्थ, अच्छा हवाईयन। एक सेकंड रुको जरा, इस मैप में क्लियर करने दिखाया है पूरे मैप का। उसने क्या बोला था 75 डिग्री अक्षांश पे काम टर्न किया रही है उत्तर की ओर। पश्चिम वाला तो उधर था, बेरिंग सी पर। ये देखो ये वाला काला काला, ये क्लियर कर लिखा नहीं होगा, ये देखो डिग्री वाले देखो ना, कोई डिग्री का मैप नहीं दिख रहा अच्छा सा। देखो इसमें भी ये जो ये बेरिंग सी है ना, जहाँ से आ रही है, ये तो हमारा बेरिंग सी है, और ये हमारा पूरा क्षेत्र है जो इधर टचिंग हो रहा है अलास्का, बस पूरा क्यों इधर मुड़ रही है। देखिए आप ये ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन होगा, एक सेकंड, इसका जो होगा 75 होगा, 75 इज राइट आंसर। पश्चिम की ओर मुड़ी जा रही है, जबकि ये आपकी मुड़ी जा रही है पूरब की ओर। देखिए ये आपका है, ये आपका जो जा रहा है, ये आपका जो लाई करेगा जा करके, इसके ऊपर आपका 65, ये आर्कटिक ओशन के ऊपर का पोर्शन है, और आर्कटिक ओशन के ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो टर्निंग दे रहा है, ये पूरब की ओर दे रहा है। 75 डिग्री पे उसने बोला है कि इधर की ओर, बाकी बेरिंग सागर की ओर तो टर्न की जाएगी। इसके बाद ये देखिए आपका इधर टर्न की गई है बेरिंग सी की तरफ, तो बेरिंग सी में आपका कोई दिक्कत नहीं पश्चिम की ओर। बाकी फिर न्यूजीलैंड वाला तो आपका ऑलरेडी है ही है, काल्पनिक रेखा है, तो ये पूरब की ओर की गई है, ना कि पश्चिम की ओर की गई है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। मतलब कहने का ये काल्पनिक रेखा है, बेरिंग सी में हमारी पश्चिम की ओर मोड़ी जा रही है, बिल्कुल सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मुड़ी जरूर है, लेकिन पश्चिम की ओर न मुड़ करके पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, तो ये ध्यान रखना है आपका 75 डिग्री पे। और न्यूजीलैंड और फिजी वाला ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे टर्न कर, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंडिविजुअल एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है न्यूजीलैंड और फिजी के लिए। मोबाइल चला रहे बैठ के बताओ, सीट देख रही हैं, अरे बोर्ड में लगी सीट, इसको देखो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी के समय अन्य 3 नगरों की घड़ियों के समय में समान नहीं होता है। अब आपको देखना है कि जहां से 0 डिग्री पास हो रही होगी वहां से आपका समान सेम होगा, या जो भी लॉन्गिट्यूड में सेम लाई करेंगे वो आपके सेम होंगे, और जहां जहां से नहीं पास हो रही होगी वहां अलग अलग होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप अभी देखो क्वेश्चन, आपको प्यारा क्वेश्चन है, 2007 में आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लंदन यूके, पोर्टुगीज, क्या पुर्तगाल पड़ता है उसके नीचे, पोर्तुगीज साइड में बिल्कुल है नीचे। इथियोपिया, इथियोपिया, अब आप देखो इथियोपिया कहाँ पे अप्लाई कर रहा है सर, लंदन की बात कर रहा है सर, और इथियोपिया अगर हम देखेंगे नीचे लेते हुए आएंगे, पहले देख ले घाना, देख लो आकरा, घाना। अब ये मैप से ज्यादा बेटर रहेगा, मैप में आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मैप आप जब देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। घाना दिखा रहे हैं उसका, चलो अच्छा वर्ल्ड एटलस दिखा देते हैं पहले। घाना कहाँ सर, घाना साउथ अफ्रीका का है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री है, तभी तो ये अफ्रीका महाद्वीप से क्रॉस करा रही है सर। देखिए घाना, अभी देखिएगा 0 डिग्री है, लंदन से पास हो रही है। अब 0 डिग्री की बात कर रहा, लंदन से पास हो रही होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या यहाँ से पास होगी, 0 डिग्री देख लीजिए आप, अभी आइडिया चल जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में ये 0 डिग्री है सर, प्राइम मेरिडियन जा रही है। अब प्राइम मेरिडियन देखिएगा जरा सर,
इसमें इथियोपिया था, इथियोपिया था कि नहीं था? उसमें ऑप्शन था ना, कितना साइड में पड़ा हुआ इथियोपिया, मतलब इथियोपिया से तो क्रॉस हो ही नहीं सकती सर, किसी हालत में नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये घाना है और देखो पास होके जा रही खाना से। तो मैप में आप अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया चल जाएगा इथियोपिया है कहाँ। तो इथियोपिया आपका यहाँ लाई करता है और आपका घाना यहाँ लाई कर रहा है, जीरो यहाँ से पास होती हुई जा रही है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर थोड़ा सा इसी को देखते हैं हम, तो ये स्पेन और पोर्टुगीज में आता है। पुर्तगाल का ऊपर वाला पोर्शन और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पास मानी जाएगी वो। सो द थिंग इज दैट कि जो नियर बाई आपका है, पुर्तगाल हो चाहे आपका घाना हो चाहे लंदन हो, इन समय में समय एक ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री तीनों से पास होती हुई जा रही है, क्योंकि ये आपका इथियोपिया से पास नहीं हो रही है और ये इस लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आपका है, तो इसलिए आपका यहाँ का टाइम अलग होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका इथियोपिया। अली साहब ठीक, अगला है सर, सिंपल क्वेश्चन है। पीसेस में बेटी आपको पीसेस में जाना, पीसेस करो, जल्दी क्वेश्चन करो, पीसेस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ग्रीनविच में माध्याह्न है यानी कि दोपहर का 12 बजा हुआ है, ये कह रहा है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, शाम को 5 बजे हुए, निम्नलिखित में से कौन सा यमक उत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा, बताइए। यानी कि बजा कितना है सर, 12, ग्रीनविच में शाम को 5 बजे हुए, उसी समय पर शाम को 5 बज रहे हैं, यानी कि समय आगे होगा, और समय आगे होगा 5 बजे, इसका मतलब 5 घंटे आगे हो चुका है, और 5 घंटे आगे हो चुका है, इसका मतलब क्या होता है 15 चौको 60 भाई 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या सर 1 आवर, और यहाँ पर आपका 5 घंटे तो 75 भाई, 1 घंटे पर 75 डिग्री था 75 भाई, ना समझ रहा, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, और समय के अंदर कितना 5 घंटे, पहले निकाल लो, तो 1 घंटे में 15 डिग्री तो 5 में कितना हो जाएगा 75, ये कंफर्म है। अब 75 आपका ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, इसने कहा है कि मतलब एक जगह का स्थानीय समय शाम 5 बजे है, तो 12 से शाम को 5 बज रहा मतलब समय आगे होगा, यानी कि ईस्ट की ओर होगा, 75 डिग्री पूर्व होगा। राइट आंसर ए। पश्चिमी गलत है, ये तो गलती हो जाएगी तुरंत। बताओ यूपी पीछे 2008 का क्वेश्चन है बेटिया, तुम कर नहीं पाई, इतना सिंपल क्वेश्चन, पानी पीने में लगी हो। लो आगे देखो, अगला क्वेश्चन करो, ये बिहार पीसेस में जाओ, तुम बिहार पीसेस में बैठा करो, बिहार पीसेस में जाओगे तो वहां कुछ ज्यादा सही रहेगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अभी आंसर बता देना, तुम्हारा सेक्शन बिहार में हो गया, दरोगा बन गई तुम बिहार में, और फिर बोलो की हाल बा। हाँ हाँ, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, कितना है 2 आवर, यानी कि 0 डिग्री टाइम मेरिडियन से 2 घंटे आगे 2 आवर। बताइए वो स्थित कहाँ होगी, कितने डिग्री, शांत रहिएगा, मुंह में दिक्कत है क्या बउआ, थोड़ा सुना करो चीजों को। डी डी बी 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 फॉर बॉल, अच्छा 30 लॉक कर दिया जाए, डन। अब ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक, डन ही कर दिया जाए, बी इज द राइट आंसर। अगला ही सर, कहाँ चेक करें, आखिरी क्वेश्चन है, इसको लगाओ तो चेक मिलेगी। आखिरी क्वेश्चन है, 2 शहर ए और शहर बी है, एनडीए में क्वेश्चन, एनडीए में क्वेश्चन आया था, हाँ एक क्वेश्चन 100% मिलेगा तुमको इससे, हर बार का नियम है, आता है इस तरह से, कैलकुलेशन वाला ही मिलता है अधिकतर वहां पे क्वेश्चन। बताइए जल्दी बताइए, आंसर दे जल्दी, आंसर बताइए। 2 शहर ए और आपके बी में के बीच कालांतर समय कितना अंतर है। अब यहाँ देखिए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट पे बैठा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं, हमें समय निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ और साउथ क्या मतलब हमको, ये तो बता रहा है क्या नॉर्थ हेमिस्फीयर में बैठा है, हमें मतलब होता है ठीक 60 डिग्री ईस्ट और आपका 90 सॉरी 80, कितना डिग्री आप बताइए कितना होगा अंतर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी 80 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, 0 मिनट होगा, 34 मिनट होगा। आप बताओ जल्दी बताओ,
रुको, हम तो रुके हैं, जा ही कहाँ रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए। 80 मिनट। देखिए समय की बात कर रहा है, दो शहरों के बीच में आपको बताना है, एक शहर ए है एक शहर बी है। शहर की लोकेशन ए की ये दी गई है और बी की लोकेशन ये दी गई है। गूगल एक्चुअली आपको एग्जैक्ट पोजीशन इसी के आधार पर देता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को मिलाकर देता है, इसलिए नॉर्थ और ई लिखा हुआ है। दोनों शहरों के बीच में कालांतर समय कितना होगा, 80 मिनट होगा, 0 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, यानी कि एक ही, जैसे अर्थ है तो अगर कोई 30 डिग्री नॉर्थ निकली होगी यानी कि आपकी लैटिट्यूड होगी, अक्षांश रेखा होगी, दोनों एक ही मिलाई कर रहे हैं, और आपका 60 मिनट ईस्ट है और आपका 80 मिनट ईस्ट है, इसके आधार पर दिया गया है। अंतर कितने का है, 20 का। अब आप निकाल लीजिए सर इसका, अब बताओ ना कितना होगा, हम क्या जाने। 34 मिनट तो होगा नहीं किसी हालत में। 20 अंतर आ रहा है और 20 तो होगा नहीं, कि होगा 20 होगा। 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है सर 60 मिनट। ठीक है, ये मान के चलना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जो समस्या का प्रॉब्लम करेगा सबको, यहाँ ये मिनट लिखे हैं, मिनट लिखे हैं, और अगर मिनट के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ कितने डिग्री डिफरेंस आ रहा है, 20 मिनट का आ रहा है, और 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट आता है। और अगर हम देखें कैलकुलेशन करें अकॉर्डिंग टू दैट, तो एक, लेकिन हम इसको मिनट मान के नहीं चलेंगे, डिग्री मान के चलेंगे, दैट इज गिवन, बट थिंक 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा तो सर 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम इसको बात करें कि 60 मिनट बना जा करके, ये 60 मिनट ये वाला, और 1 डिग्री में ट्रैवल कितना करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 मिनट करता है, तो मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट था। ठीक है, ये कौन सा चलने वाला, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है ये वाला जो 60 मिनट, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यानी कि 1 मिनट में वो चल पा रहा होगा कितना, 15 मिनट, ये वाला 1 मिनट में, जो कि आपके पास 20 है, और इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका 1 पॉइंट समथिंग मिनट ही केवल होगा समय, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब आपको इसको मान के चलना है कि सर ये जो लिखा हुआ है डिग्री लिखी हुई है, और 60 डिग्री और 80 डिग्री के बीच का अंतर है 20 डिग्री, और सबको पता है 20 डिग्री का मतलब ये होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका 4 मिनट, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 80, और क्योंकि ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है सो ए इज द राइट आंसर। ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना होता है। आयोग के क्वेश्चन में 90% लोग कहेंगे गलत है, गलत क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना है, समझ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो दिस इज द राइट आंसर। ये आपकी सीट थी, इसकी लगभग 29 क्वेश्चन थे। आइए दूसरी सीट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कल हमने एक लैटिट्यूड लोगे, हाथ भैया चलो आप चलो।